हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल जय माता दी। और आप सभी के लिए विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे पापांकुशा एकादशी के बारे में। एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और हिंदू धर्म में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान रखती है। पापांकुशा एकादशी की शुभ मुहूर्त और तिथि, शुभ डेट और शुभ मुहूर्त हम जान लेते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को है। इस दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू होकर 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। अब बात करेंगे इसका पारण समय कब है। तो देखो, पंचांग के अनुसार अश्विन मास की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 से शुरू होगी और अगले दिन 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। पापांकुशा एकादशी का व्रत का पारण समय है 14 अक्टूबर को 2024 को 1:16 से लेकर के दोपहर 3:34 के बीच में इसका पारण किया जाएगा। ये दोपहर का टाइम बता रही मैं, मतलब सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे नहीं, 8 बजे, 9 बजे नहीं, सुबह आपको 1:16 से, मतलब दोपहर का है ये टाइम, 1:16 से लेकर के 3:34 के बीच में आपको इसका पारण करना है। अब बात करेंगे इसकी व्रत कथा के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी, लास्ट में आरती करेंगे हम और सब कुछ बताऊंगी आपको, तो बने रहें हमारे साथ। तो पापांकुशा एकादशी पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों तथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापांकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है, एक उत्तम मुहूर्त के रूप में माना जाता है। इसलिए इन सब कार्यों के लिए आपको एकादशी तिथि के लिए यदि आप चुनते हैं तो कोई आपको मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। पापांकुशा एकादशी अपने आप में एक बहुत ही पुण्यदायी एकादशी है। नाम से ही समझ में आता होगा, पापांकुशा मतलब सारे पापों को काटने वाली। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपया करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञातवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्तवत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर, शैव होकर, मतलब शिव जैसे जिसको शिव को बोलते हैं, शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। मतलब जब तक इसने, किसी भी इंसान ने पद्मनाभ एकादशी का यदि व्रत नहीं किया है, तब तक उस इंसान के अंदर शरीर में पाप वास करते हैं। जो भी लोग ये व्रत करते हैं, उसके बाद पाप, नाम से सुना है ना आपने पापांकुशा, तो पापों को काट देती है, समस्त पापों को ध्वस्त कर देती है, नष्ट कर देती है। तो जब किसी ने भी व्रत किया है, तो उसके बाद शरीर में, किसी भी इंसान के शरीर में पाप वास नहीं कर सकते। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन देने वाली है।
एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गयाजी, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं हैं। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मात्र पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर देती हैं। सोचो कितना परोपकारी है ये व्रत, कितना कुछ है इस व्रत के करने से, कि कितना कुछ होता है। कई पीढ़ी हमारी बिल्कुल मतलब समझ लो कि उद्धार हो जाता है कई पीढ़ियों का। तो इस व्रत को आपको अवश्य करना चाहिए। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्रूप हो, पीताम्बर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाद्रय, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सांसारिक सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ मतलब अच्छे कार्य करते रहना चाहिए जिससे हमारी दुर्गति ना हो, सद्गति हो। धर्म के कार्य करते रहना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनाने की इच्छा है सो कहो। इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण सब कुछ सुनाते हैं युधिष्ठिर को। तो ये थी आज की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पापांकुशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के बाद पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान आता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को हर एक दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिरी व्रत किस दिन है और किस दिन रखा जाए। मतलब पापांकुशा एकादशी का व्रत, तो चलो मैं एक बार और आपको बता दूं किस दिन रखना है, क्या नहीं करना है। तो काफ़ी लोग आगे पीछे रख सकते हैं व्रत। तो पंचांग के अनुसार 13 अक्टूबर को तो होगी 9:08 से लेकर के 14 अक्टूबर को सोमवार को 6:41 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को ही रखा जाएगा, लेकिन तिथि अवधि कम होने के कारण 13 अक्टूबर को भी पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आपको देख लेना, अब जैसा आपको करना हो, ठीक है, आप इस तरह से कर लेना। अभिजीत मुहूर्त बनेगा 13 अक्टूबर 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक। रवि योग का निर्माण हो रहा है सुबह 6:21 से लेकर 14 अक्टूबर को सुबह 2:51 तक। और एकादशी का शुभ मुहूर्त है 7:47 से लेकर दोपहर 12:07 तक। ये इसका मुहूर्त है। अब बात करते हैं व्रत तोड़ने का समय। तो 1:17 PM से लेकर 3:35 PM तक आप कर सकते हैं। पारण की तिथि सुबह 11:56 से शुरुआत हो जाएगी, मतलब समाप्त होगी। हरिवासर का समय समाप्त होगा, मतलब 4 मिनट कम 12 बजे तक, 1 बजे तक मतलब समाप्त हो जाएगी। अक्टूबर को एकादशी का पारण करना है तो व्रत तोड़ने का समय
6:32 से लेकर 8:41 तक का है। हिंदू धर्म में पापांकुशा एकादशी का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। अपने पापों द्वारा मिलने वाले भयानक फल से व्यक्ति बच सकता है जो इस एकादशी का व्रत करता है। इसके साथ आपको यदि धन की चाह है, हर कोई को धन की चाह है, तो इसके साथ माँ लक्ष्मी की भी आप पूजा करिएगा, तो माँ लक्ष्मी भी इस व्रत को करने से अति प्रसन्न होती हैं। अब बात करेंगे पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो देखो, एकादशी के दिन सुबह सुबह सबसे पहले नहा धो कर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। फिर विधि विधान से पूजा करें और भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद पीले फूल और पीली मिठाई भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करें और दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए, है ना। इस तरह से आप कर लेना और पूजा विधि आपको हर वीडियो में मैंने बताई है। और अब बात करेंगे इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या ना करें। तो पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी पूजा के कुछ खास नियम है। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। ये मैंने बहुत सारी आपको वीडियो में बताया है। इसलिए इस दिन तुलसी में ना ही तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही आपके लिए तुलसी दल तोड़ना चाहिए। बाकी आप सादा सिंपल टीका लगा के धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा जरूर कर, धूप दीप दिखा करके दिया प्रज्वलित करके पूजा जरूर कर सकते हैं, लेकिन जल नहीं चढ़ाते और तुलसी दल को नहीं तोड़ते। ऐसा करने से माता तुलसी के व्रत में बाधा आ सकती है, क्योंकि माँ तुलसी स्वयं भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और इस दिन तुलसी माता को सुहाग की चीज़ें चढ़ाने से और 11 परिक्रमा करने का विधान है। इससे आपके जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं और मान्यता है कि सुहाग का सामान चढ़ाने से और परिक्रमा करने से तुलसी माता बड़ी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं सदा सुहागन रहने का। और जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको मनचाहा वर देती हैं माँ और उस तरह से रास्ते खोलती हैं। इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। काफ़ी सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्यों नहीं तोड़ते हैं तुलसी दल। यदि आपको पहले भी मेरी वीडियो देखी होगी तो पता होगा कि तुलसी दल आपको मैंने हर वीडियो में बताया है। अभी भी बता दूं कि यदि संडे पड़ रहा है एक दिन पहले एकादशी के, तो आपको नहीं तोड़नी है। एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, बुधवार के दिन आपको तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तो इन तिथियों से बचें। आगे पीछे 1-2 दिन पहले आप तुलसी दल तोड़ के रख सकते हैं। एकादशी के दिन ना तोड़ें बस। और कुछ ऐसे दिन होते हैं तो इस तरह से आपको रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और बुधवार के दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बनती है, एक दिन पहले है यदि रविवार या बुधवार और फिर दूसरे दिन एकादशी पड़ रही है, तो मैंने आपको हर बार बताया है कि आपको 2-3 दिन पहले भी अगर आप तोड़ लेंगी तुलसी दल तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुलसी कभी भी बासी नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से आप तुलसी दल तोड़ के रख सकते हैं और भगवान को जरूर से चढ़ाएं। इस दिन भगवान का पंचामृत से आप अभिषेक करें और दूध दही शक्कर शहद इत्यादि आप भगवान को चरणामृत जैसे हम बनाते हैं ना भगवान का, पंचामृत से अभिषेक करें। ठीक है, और अभिषेक करके अलग से एक पंचामृत तैयार करें जिसको भगवान को भोग के रूप में खवाएं। क्योंकि आपको पता है भगवान कृष्ण का ही रूप है। भगवान कृष्ण बड़े नटखट हैं, उनको पंचामृत से स्नान करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई स्नान कराता है तो बीच बीच में खाते भी जाते हैं वो, इस तरह से। इसलिए आप बड़े आराम से और बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ उनका पूजन करिएगा। और जो भी जानकारी आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। अब बात करते हैं इसकी आरती के बारे में। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी,
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो गणपति बप्पा की जय। जगदीश स्वामी महाराज की जय। राधा कृष्ण की जय। माता लक्ष्मी की जय। शंकर पार्वती की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवामी सहतम नमामि। मंदारमाला गुलिताय काले कपालमाला शंशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी संतन की जय। राधा कृष्ण की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी महारानी की जय। बोल पते पार्वती हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कथा आरती संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। पारण समय मैंने आपको बता दिया है। और यदि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और यदि आप कथा सुनाने के उपलक्ष्य में मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो सुपर चैट वहाँ पर उपलब्ध है, तो नीचे आप प्रेस करके अपने हिसाब से आप मुझे दक्षिणा दे सकते हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।